वजह से मिला था, और ये आदिवासी का कुछ क्षेत्र के लिए था। जैसे जो डामिनी को मिला था वो राजमहल क्षेत्र के लिए मिला था, जो सांताल परगना टेनासी एक्ट मिला था वो सांताल परगना के लिए मिला था, जो छोटनागपुर टेनासी एक्ट मिला था वो छोटनागपुर एरिया के लिए था। लेकिन जो बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने ये जो अंग्रेजों ने जो अधिकार दिया था उस अधिकार को भारत के सारे आदिवासियों को दे दिया, जो कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में लिखित है। तो साथियों, जो अंग्रेजों ने अधिकार दिया था CNT एक्ट, SPT एक्ट या डामिनी को हो और कुछ भी, जो भी हम अगर बहुत सारे कानून है उसको अगर बोलेंगे तो सिर्फ जमीन से संबंधित था। लेकिन बाबा साहब ने जो हमको आदिवासियों को जो अधिकार दिया और जमीनों के साथ साथ और एक अधिकार दिए जिसको बोलते हैं स्वायत्त शासन, स्वशासन। ये अधिकार अंग्रेजों ने नहीं दिया था, ये अधिकार बाबा साहब ने दिए थे। तो साथियों, हम आदिवासी ये जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में बाबा साहब ने जो आदिवासियों को अधिकार दिया अभी तक उसको समझ नहीं पाए, जिसके वजह से हमारा आदिवासी आज गुमराह होके इधर उधर भटक रहे हैं। जो भी समस्या आता है तो जो भी वो समस्या के बारे में कुछ उसको बोलता है तो उसी के पीछे में वो लग जाता है। तो साथियों, ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है तो इतना मैं बोलूँगा, ये जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल आदिवासियों के लिए संविधान में रखा है, ये आदिवासियों का एक बहुत हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है। अगर इसको आधार बना के आदिवासी बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ कंधा के कंधा मिला के अगर लड़ाई लड़ रहा है, लड़ेगा तो आदिवासी क्षेत्रों का राजा बन सकता है। तो इसलिए मैं सारे देश के आदिवासियों को विनम्र निवेदन करूंगा, आप सारे बामसेफ के साथ और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ जाइए और अपना जो हक अधिकार है ये हासिल कीजिए। जय मूल निवासी, जय भारत। धन्यवाद लवघन मुर्मू साहब, जो कि उड़ीसा से थे। अगले वक्ता के रूप में हम लोग आमंत्रित करना चाहते हैं माननीय कुशाल पाल सिंह मान साहब को, जो कि जनरल सेक्रेटरी शिरोमणि अकाली दल